दिल्ली की जो सरकार है, जो काफ़ी समय से एक जुमला पेश करती आ रही है, एक इमेज पेश करती आ रही है कि यहाँ का जो एजुकेशन मॉडल है वो बहुत ही रेवोल्यूशनाइज मॉडल है, वो बहुत ही क्रांतिकारी शिक्षा मॉडल है। वो असल मायनों में अगर हम बात करें तो शिक्षा में क्रांति के नाम पर वो शिक्षा में एक बहुत बड़ी भ्रांति है। आज हम देख रहे हैं जो सरकार 500 नए स्कूलों का वादा करके पावर में आती है, वो सरकार स्कूलों को मर्ज करते हुए दिखाई पड़ रही है। वो सरकार मॉडल वर्चुअल स्कूल की बात करते हुए दिखाई पड़ रही है, बजाय इसके कि नए स्कूल खोले जाएं, बजाय इसके कि सरकारी स्कूल में छात्रों का एनरोलमेंट बढ़ाया जाए और सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल के बीच में जो खाई है उसको खत्म किया जाए। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अंदर 1/3 2/3 पद आपको प्रिंसिपल्स के खाली मिलेंगे। RTI डालकर देख लीजिए, 40-45% शिक्षकों के पदों की भर्ती ही नहीं हो रही है। 2016 से लेकर 2019 के बीच में महज एक नए स्कूल को दिल्ली सरकार की स्वीकृति मिलती है और कहते क्या है कि हमने अलग अलग स्कूलों में नए नए कमरे खोल दिए हैं और वो कमरे 500 नए स्कूल के बराबर। आप एक बात बताइए, उन कमरों में आपने नए शिक्षकों की भर्ती नहीं की है, नए स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं दिया है, तो वहाँ क्या भूत पढ़े और पढ़ाएं? तो ये सवाल किया जाना आज बहुत ज़रूरी है। और आज हम यहाँ पर इसलिए मौजूद हुए क्योंकि हम इस दिल्ली सरकार को, मनीष सिसोदिया को, CM केजरीवाल को ये याद दिला देना चाहते हैं कि आप केवल अपनी पार्टी में आम आदमी लगा देने से आपकी पार्टी आम आदमी की नहीं हो जाती है। और आप ये भ्रम में रहना छोड़ दीजिए कि आप सत्ता में बने रहेंगे बावजूद इसके कि आपका हर कदम, हर नीति आपकी गरीब छात्र विरोधी, गरीब युवा विरोधी हमें दिखाई पड़ रही है और उसके कारण हम झेल रहे हैं। IITian होने के बावजूद ये जो हमारे CM केजरीवाल हैं खुद IITian हैं और दिल्ली के बहुसंख्यक सरकारी स्कूलों में आपको साइंस का ऑप्शन नहीं है। आपसे कहा जा रहा है देखिए हमारे पास मॉडल स्कूल है, हमारे पास एक्सेलेंस स्कूल है। हकीकत ये है कि उन एक्सेलेंस स्कूल्स के खुद के बच्चे एडमिट करते हैं कि हमने 10वीं तक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा, उसके बाद हमने एंट्रेंस क्लियर करके हम यहाँ पर पहुँच पाएँ। यानी कि सैंपल दिखाया जा रहा है 1-2 एक्सेलेंस स्कूल का, मॉडल स्कूल का, और कहा जा रहा है कि दिल्ली के सभी सरकारी स्कूल इसी स्तर के हैं, जो कि साफ तौर पर एक जुमला है। उसका देश की राजधानी में अगर आप कह रहे हैं कि आप क्रांतिकारीकरण कर रहे हैं शिक्षा व्यवस्था का, तो आप एक समान शिक्षा व्यवस्था क्यों नहीं बना रहे हैं जहाँ पर गरीब हो चाहे अमीर हो, शिक्षा मंत्री हो चाहे वाइस चांसलर हो यूनिवर्सिटी का, और चाहे मजदूर का बच्चा हो, सफाई कर्मचारी का बच्चा हो, सभी को एक समान शिक्षा व्यवस्था वाले स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक पहुंचने का, पढ़ने का मौका क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्यों गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में खटता है और 12वीं के बाद 8वीं के बाद छठता चला जाता है और प्राइवेट स्कूल से आने वाला बहुसंख्यक छात्र रेगुलर मोड में सरकारी विश्वविद्यालय में एडमिशन ले लेता है? तो ये हकीकत हमें साफ तौर पर ये दिखा देती है कि एजुकेशन को रेवोल्यूशनाइज करने के नाम पर केवल जुमलाकरण चल रहा है और छात्रों को, युवाओं को लगातार सरकार, दिल्ली सरकार धोखा देती आ रही है। सबको शिक्षा एक समान, सबको शिक्षा एक समान, पति हो या मजदूर का बच्चा, सबको शिक्षा एक समान, मंत्री हो या चपरासी का बच्चा, सबको शिक्षा एक समान, सबको शिक्षा एक समान, शिक्षा बेचना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, शिक्षा में भेदभाव नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं। जब दिल्ली सरकार ये कह रही है कि उसने मॉडर्न स्कूल बना दिए हैं, तो वो 1-2 उन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की बात कर रही है जिनको दिखाकर सरकार ये कह रही है कि देखिए हमारे मॉडल बहुत अच्छे हैं। विदेश के लोग भी कह रहे हैं कि दिल्ली का मॉडल देखिए कितना अच्छा है, हमें इसको अपनाना चाहिए। लेकिन अगर हम इसको समग्रता में देखें तो बाकी के सरकारी स्कूल्स की क्या हालत है, हम उससे ये तय करेंगे कि दिल्ली के सरकारी स्कूल कैसे हैं। सिर्फ एक स्कूल ऑफ एक्सीलेंस से हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों के हालात क्या है। यहाँ बहुसंख्यक दिल्ली के सरकारी स्कूलों का हालात ये है कि उनको मर्ज किया जा रहा है। जाहिर सी बात है, जब एक स्कूल में एक क्लास में 200 स्टूडेंट, 150 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ होगी और अकेला टीचर पढ़ाने वाला होगा, तो वो सभी स्टूडेंट्स पे नहीं ध्यान दे पाएगा, जिससे जो एजुकेशन की गुणवत्ता है वो बहुत ज़्यादा गिरेगी। तो हमारी मांग है कि स्कूल जो मर्ज किए जा रहे हैं उसको ख़त्म करके फंड बढ़ाया जाए और इसके साथ ही सभी स्कूल्स को बेहतर किया जाए। जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ इस गवर्नमेंट स्कूल के लिए, मैं उस चीज़ को लिए बोलना चाहूँगी कि जो हम बुराड़ी स्कूल से पढ़ते हैं, ठीक है, वो गवर्नमेंट स्कूल है। एंड गवर्नमेंट स्कूल के बाद जब मैं 10th तक थी और 10th के बाद जब मैंने 11th में एडमिशन लिया तो स्टडी मेरी इंग्लिश मीडियम थी और उस स्कूल में इंग्लिश मीडियम की जो सुविधा थी वो उपलब्ध नहीं थी। टीचर्स ने बोला कि हाँ आप पढ़ना है, आप पढ़ लीजिए, टीचर्स जो है वो हिंदी मीडियम में ही आपका पेपर चेक करेंगे और अगर नहीं हो पाएगा तो उसे छोड़ देंगे। तो कहते हैं वर्ल्ड क्लास स्कूल बन गए हैं ना, तो भेजिए अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में, टीचर पढ़ा रहे हो, वो बच्चे भी सरकारी स्कूल में हैं। ये कुछ बच्चे आते हैं गिने चुने। देखिए ये बात यहाँ से शुरू होती है कि जो हमारे जितने भी मिनिस्टर्स हैं
जितने भी MP MLA हैं उनके सबके बच्चे जाते हैं प्राइवेट स्कूल में। तो ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि जो दिल्ली सरकार है वो ये बहुत बोलती आ रही है कि दिल्ली सरकार के जो स्कूल हैं, दिल्ली के जो स्कूल हैं वो बहुत बेहतर हो गए हैं। तो हम यहाँ से सवाल पूछना चाहते हैं जंतर मंतर से कि अगर इतने ही बेहतर हो गए हैं तो केजरीवाल के बच्चे प्राइवेट में क्यों पढ़ते हैं, या जो अन्य मंत्री हैं उनके बच्चे क्यों प्राइवेट में पढ़ते हैं। इसका मतलब ये साफ है कि दोहरी शिक्षा नीति है। इसका मतलब ये साफ है कि सरकारी स्कूल में जिस तरीके से सिस्टम है, शिक्षा का प्रणाली है, और गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल में शिक्षा का व्यवस्था है, वो दोनों अलग अलग है। तभी हम देखते हैं कि स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है। तभी हम देखते हैं कि 8वीं के बाद उनको NIS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल में धकेल दिया जाता है। यहाँ पे बात हो रही है कि फॉर्मल एजुकेशन होना चाहिए, स्कूल और खुलने चाहिए, पर यहाँ पे हम देखते हैं कि NEP के तहत और अलग अलग तरीकों से अलग अलग हथकंडे अपना के हमारी सरकार है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, लगातार स्कूलों को मर्ज कर रही है, स्कूलों को बंद कर रही है और NIOS में धकेल रही है। केजरीवाल सरकार में इन सारे मंत्रियों के बच्चों की बात करते हैं तो दोहरापन दिख जाएगा हम लोगों को। जहाँ पर अपने बच्चों को सब लोग बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल में, दिल्ली पब्लिक स्कूल में, मॉडल स्कूल, 12 खंबा, ऐसे बड़े बड़े स्कूलों में भेजते हैं, चाहे वो सरकारी स्कूल के टीचर हो जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। और जब बात करती हैं मीडिया में अपनी शिक्षा की बढ़ावा देने की, तब ये लोग बोलते हैं कि हमारे स्कूल तो वर्ल्ड क्लास हो गए हैं। ये वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने की बात करते हैं, पर आप सरकारी स्कूलों में चले जाइए तो आपको दिखेगा साइंस कितने बच्चे ले पाते हैं सरकारी स्कूलों में। कितना 10 सेक्शन में 1 सेक्शन होता है जो अंग्रेजी मीडियम में साइंस ऑफर कर देता है, बाकी ना अंग्रेजी पढ़ाता है बच्चों को, ना साइंस पढ़ाता है। और ये लोग चाहते हैं कि ये इनका वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना है, ऐसे इसके इनके स्कूल केजरीवाल तो कहते हैं कि हमारा जो वर्ल्ड क्लास जो है शिक्षा चल रही है दिल्ली के अंदर, ये केजरीवाल की दोहरी नीतियां हैं, ये दिखावा है, क्या है ये? केजरीवाल सरकार में केजरीवाल जी के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, उसी को मैं दोहरापन कह रही हूँ कि अगर आपके खुद के बच्चे निजी स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर इतना वर्ल्ड क्लास है इनका स्कूल, अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजिए। चक्कर आजकल ये है हिंदुस्तान में कि हमारी जो नीति लागू थी पहले, उसको लागू करने के बजाय नीतियाँ बदली जा रही हैं, और नीतियाँ एक दिशा में ही बदली जा रही हैं। आप देखिए शिक्षा नीति का भी ये किया, पूरा उसका प्रोग्राम ये है कि किसी तरह से शिक्षा को प्राइवेट कर दो, ठीक है, कि थोड़ा अच्छा थोड़ा लाउड सी। आज की तारीख में ये हो रहा है कि शिक्षा नीति ही शिक्षा को प्राइवेटाइज करने की दिशा में जा रही है। पहले तो ये था कि आप क्योंकि सरकारी स्कूल ठीक तरह से नहीं चला रहे थे पिछले 30-40 सालों में, इसलिए बच्चे धीरे धीरे प्राइवेट स्कूलों में, और वो जो लो लेवल्स प्राइवेट स्कूल है, क्योंकि और तो जो बहुत ऊंचे लेवल के हैं वो तो इलीट लोगों के लिए ही थे और किसी के लिए नहीं था। पर आप अब ये कर रहे हो कि आप सरकारी स्कूलों को ही प्राइवेट के हाथ में देना चाह रहे हैं। ये कई तरीके से किया जा रहा है। एक तो ये इसमें आप प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप शुरू कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो सरकारी स्कूल है, जो उसकी ज़मीन है, जो उसके एसेट्स है, जो कि आज़ादी के टाइम से बहुत कुछ है, वो आप प्राइवेट के हाथ में ही दे दोगे। और आप कह रहे हो कि ये अब दोनों साथ साथ काम करेंगे। अब हमें भी ये पता है कि जो अमीर होता है, जो गरीब होता है, जो भी चीज़ है वो अमीर को, और अमीर के जो स्कूल्स हैं वो उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा अलग तरीके से करेंगे। तो ये किया जा रहा है। एक तो इससे आप सरकार जो है अपना पल्ला झाड़ रही है कि हमें स्कूल से कुछ लेना देना नहीं है। दिल्ली की सरकार बहुत शोर मचा रही है कि हम तो स्कूलों का इतना कमाल कर रहे हैं, हम तो अपने प्रिंसिपल को फिनलैंड भेज रहे हैं और सिंगापुर भेज रहे हैं और अमेरिका भेज रहे हैं। पर आपके सिर्फ 260 स्कूलों में प्रिंसिपल हैं, तो आप इनको ये ट्रेनिंग करके कहाँ भेज रहे हैं? कहाँ भेज रहे हैं आप स्कूलों ये प्रिंसिपल्स को? वो नहीं कर रहे। और प्रिंसिपल को वहाँ भेजना सिंगापुर पे, क्या सिंगापुर में वही हालात हैं या फिनलैंड में वही हालात हैं जो हमारे हिंदुस्तान में है? वहाँ क्या ट्रेनिंग करेंगे? फिनलैंड का तो मशहूर है, फिनलैंड का पूरी शिक्षा सरकार के हाथ में है, कोई प्राइवेट नहीं है वहाँ। तो आप अपने प्रिंसिपल्स को वहाँ ट्रेनिंग के लिए ले जा रहे हो।
अपने शिक्षा मॉडल को दिखा के वो अन्य राज्य के मुख्यमंत्री बुलाते हैं। वो तो सब ठीक है, पर आप हमें बताइए कहाँ किया है। केजरीवाल सरकार ने 1000 से ऊपर स्कूल बंद कर दिए हैं, सरकारी स्कूल। केजरीवाल सरकार ने ऐसे स्कूल शुरू किए हैं जिसमें 50% फीस देते हैं और 50% बच्चे मुफ्त पढ़ते हैं। वो आपको पता है 2 साल के अंदर अंदर सारे बच्चे पैसे दे रहे होंगे। और इस तरह से इनके यहाँ, मैंने आपको पहले ही बताया कि इनके यहाँ 260 स्कूल में प्रिंसिपल हैं। और स्कूलों में क्या हो रहा है, जो 1-2 टीचर हैं वही प्रिंसिपल का भी काम करते हैं, वो भी खाने पकाते हैं, वो भी। तो फिर पढ़ाई क्या होगी? और पढ़ाई उन्होंने ये बता दिया है, 3 सिलेबस पे आप जोर देंगे। हैप्पीनेस एक सिलेबस है इनका, एक इनका एंटरप्रेन्योरशिप है और एक देशभक्ति। अब माफ़ कीजिए, हैप्पीनेस तो हमारा पूरा स्कूल का एक्सपीरियंस हैप्पीनेस होना चाहिए, एक पीरियड थोड़ी होता है हैप्पीनेस का। उसी तरह से देशभक्ति, जब हम देखते हैं कि हमारे देश में चोर और चक्के पैसे कमा के भाग रहे हैं देश में, तो हम माफ़ कीजिए, बच्चे बेवकूफ़ नहीं होते। आप उनको कुछ भी समझा दीजिए, वो देख रहे हैं कि कौन तरक्की कर रहा है, तो उनको लगता है कि हम भी यही करेंगे ना बड़े होके। तो देशभक्ति तो हमारे देश में ऐसा एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऐसा अनुभव होना चाहिए। और कोई देश नहीं है दुनिया भर में, पूरे इतिहास में आप देख लो, कोई देश नहीं है जिसने हर बच्चे को समान शिक्षा का अवसर दिया हो और वो सरकार ने अपने दम पे, अपनी जिम्मेदारी पे, अपने पैसे की लागत से नहीं किया। प्राइवेट ने कभी यूनिवर्सलाइज नहीं किया एजुकेशन को, क्योंकि प्राइवेट तो मुनाफा कमाने के लिए होते हैं ना। इन्होंने ऐसे छोटी छोटी चीज़ें इंट्रोड्यूस कर लिए जो ख़ास तौर से, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार बहुत शोर मचाते हैं इसके बारे में, और उन्होंने, जैसे आपने भी कहा, उन्होंने बहुत फ़ायदा उठाया है इसका। इन्होंने एक स्कूल में ये कर दिया है कि एक क्लास में 3 सेक्शन बना दिए हैं। एक सेक्शन ए जो अच्छे बच्चे होते हैं, एक बी ग्रुप जो थोड़े कम हैं, और सी ग्रुप जो पढ़ते नहीं हैं, जो भाग दौड़ करते रहते हैं। अब ये हमें पता है कि हर शिक्षा का जो थियोरी है उसके खिलाफ है। हम ऐसे, हाँ, हमारा राज्य सरकार के खिलाफ भी है और केंद्र सरकार के खिलाफ भी है, क्योंकि ये जो नेशनल, जो इनकी 2020 की जो शिक्षा नीति आई है, ये पूरी शिक्षा को प्राइवेटाइज कर रही है। ये पूरी शिक्षा को प्राइवेटाइज कर रही है, और प्राइवेटाइज करने से ये बच्चों की शिक्षा नहीं हो सकती। हमारे देश के 90% बच्चे शिक्षा नहीं हासिल कर पाएंगे। और आपको पता है उसका नतीजा क्या होगा? वो चाइल्ड लेबर में चले जाएंगे, वो कम वेतन वाले और कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स में चले जाएंगे। मतलब उनका पूरा, हमारे देश के बच्चों का पूरा आप फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। जैसे कि मैम, मैं यहाँ पे एक स्लोगन पढ़ता हूँ, सबको शिक्षा एक समान मजदूर हो या। हाँ, ये तो बहुत पुराना हमारा स्लोगन है। बहुत पुराना है, तो सरकार तो यही कहती है। क्या कह रही है? सरकार का तो यही कहना है कि हम सबको शिक्षा, बेहतर शिक्षा दे रहे हैं, बेहतर शिक्षा के लिए नहीं दे रहे। सरकार कहना तो यही कि हम बेहतर। नहीं, आप ये बच्चे खुद कह रहे हैं, जब आप 1000 स्कूल बंद कर रहे हो तो आप बेहतर शिक्षा तो नहीं दे रहे। जब आप प्रिंसिपल नहीं अपॉइंट कर रहे, 60% सिर्फ आपके टीचर स्ट्रेंथ सिर्फ 60% है, तो आप कैसे अच्छी शिक्षा दे रहे हैं? बिना टीचर, बिना प्रिंसिपल, बिना स्कूल के कैसे दे रहे हैं? आप नहीं दे रहे। और जब आप बंद करते हैं स्कूल, इसका सिर्फ ये नहीं है कि आपने स्कूल बंद कर दिया। स्कूल बंद करने का मतलब है कि 3-4 किलोमीटर में स्कूल सरकारी नहीं है, क्योंकि जब आप मर्ज करते हो दूसरी इलाके के साथ,
तो स्कूल इस इलाके के बच्चों के लिए दूर हो जाता है ना। इनके लिए तो कोई गाड़ियाँ नहीं है इनको स्कूल ले जाने के लिए, कोई बस भी नहीं है, तो ये तो स्कूल इनका छूट जाएगा, खास तौर से लड़कियों का छूट जाएगा। जैसा कि आपने शिक्षा नीति के लिए आपने कभी दिल्ली के शिक्षा मंत्री या केंद्रीय शिक्षा मंत्री किसी से आपने अपनी बात रखने का प्रयास किया? 20 साल से हम इसी चीज़ के लिए लड़ रहे हैं कि शिक्षा जो है वो प्राइवेट के हाथ में नहीं होनी चाहिए। जो सरकार है, जो हमारा स्टेट है, उसको जिम्मेदारी ले। हम सब से वो कर ले रहे हैं, 4% हम कर देते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए। किसको दिया जा रहा है शिक्षा और स्वास्थ्य? अब देखिए क्या हो रहा है, रिजर्वेशन ख़त्म कर रहे हैं। अरे यूनिवर्सिटीज़ की हालत देखो क्या कर रहे हैं, स्कूलों की हालत बर्बाद करते। ये तो ये कर रहे हैं, इनका तो प्री प्राइमरी से ये फ़र्क बना रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में और सरकारी स्कूल में। बच्चों को कहते हैं कि सरकारी स्कूल आप छोड़ दो, यहाँ तो पढ़ाई नहीं होती ना। और ये दिल्ली की मैं बात कर रही हूँ, आप नेशनल ओपन स्कूल में शामिल हो जाओ, वहाँ आपके नंबर अच्छे आएंगे। फिर इतना ज़बरदस्ती करके जब थोड़े बहुत माँ बाप शिफ्ट हो जाते हैं, फिर कहते हैं देखो स्कूल में तो बच्चे नहीं हैं, तो इसको क्लोजर कर दो, मर्ज कर दो। बंद करने के, बिल्कुल प्राइवेटाइज करने के लिए, बंद करने के लिए, और इस तरह से और ख़राब शिक्षा देने के लिए, टीचर नहीं है मैथ्स के लिए, साइंस पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है। ज़्यादातर 60% दिल्ली स्कूलों में टीचर नहीं है मैथ्स और साइंस पढ़ाने के लिए। आप ये सोचिए, आप अपने बच्चे को भेजेंगे उस स्कूल में जहाँ मैथ्स और साइंस नहीं पढ़ाई जाती? आप और हम तो नहीं भेजेंगे ना। तो फिर इनके लिए क्यों हो रहा है ये? क्योंकि आप चाहते नहीं कि ये पढ़ें। नहीं तो इनको बेवकूफ़ बनाना, इनको ऐसे माहौल में फंसा देना जहाँ इनके लिए सिर्फ कम वेतन वाली नौकरियाँ, कॉन्ट्रैक्ट नौकरियाँ, ऐसी चीज़ें इनके लिए होंगी। आज दिल्ली के अलग अलग इलाकों से बड़ी संख्या में जो स्कूल के छात्र हैं, जो पत्राचार माध्यम में पढ़ते हैं, ओपन में पढ़ते हैं, इग्नू में पढ़ते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, वो छात्र यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद हुए हैं। दिल्ली सरकार की दिल्ली की जो शिक्षा नीति है उसके खिलाफ अपना आक्रोश दर्ज करने के लिए दिल्ली की जो सरकार है, जो काफ़ी समय से एक जुमला पेश करती आ रही है, एक इमेज पेश करती आ रही है कि यहाँ का जो एजुकेशन मॉडल है वो बहुत ही रेवोल्यूशनाइज मॉडल है, वो बहुत ही क्रांतिकारी शिक्षा मॉडल है। वो असल मायनों में अगर हम बात करें तो शिक्षा में क्रांति के नाम पर वो शिक्षा में एक बहुत बड़ी भ्रांति है। आज हम देख रहे हैं जो सरकार 500 नए स्कूलों का वादा करके पावर में आती है, वो सरकार स्कूलों को मर्ज करते हुए दिखाई पड़ रही है। वो सरकार मॉडल वर्चुअल स्कूल की बात करते हुए दिखाई पड़ रही है, बजाय इसके कि नए स्कूल खोले जाएं, बजाय इसके कि सरकारी स्कूल में छात्रों का एनरोलमेंट बढ़ाया जाए और सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल के बीच में जो खाई है उसको ख़त्म किया जाए। आज सरकार लगातार हम देख रहे हैं, दिल्ली की जो शिक्षा मंत्री हैं, अलग अलग जो बहुत बड़ा एक ये बात पेश करते हुए, स्वांग रचते हुए नजर आते हैं कि देखिए यहाँ का मॉडल है पूरे देश भर में बेस्ट है। हम साफ तौर पर देखते हैं कि दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं, शिक्षा मंत्री हैं, वो खुद अपने बच्चों को इन्हीं सरकारी स्कूल में डालते हुए, इन मॉडर्न स्कूल या एक्सीलेंस स्कूल में भी डालते हुए हमें नजर नहीं आते हैं। खुद अपने बच्चों को सीएम केजरीवाल DPS भेजते हैं, बाकी सब मंत्री प्राइवेट स्कूल भेजते हैं और गरीब से कहते हैं, बाकी बहुसंख्यक जनता से कहते हैं कि आप खुश रहिए, आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट सरकारी शिक्षा हम उपलब्ध करा रहे हैं। ये बहुत बड़ा झूठ है। आज दिल्ली में अगर इतनी अच्छी शिक्षा है तो जो जितने सरकारी स्कूल हैं उनमें आज भी 70% से ऊपर स्कूलों में क्यों साइंस का ऑप्शन नहीं है? क्यों आज भी 99% छात्रों को दिल्ली सरकारी स्कूल में जो पढ़ते हैं उनको कंप्यूटर साइंस पढ़ने का ऑप्शन क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्यों आज आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए, दिल्ली इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट है, आसरा रिपोर्ट है, अलग अलग रिपोर्ट्स के स्टैटिस्टिक्स उठा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि जब से दिल्ली की आप सरकार पार्टी में आई है उसके बाद नए स्कूल खोले जाने के बजाय जो पिछली सरकार में जिन स्कूलों को स्वीकृति मिल चुकी थी उन स्कूलों के खुलने के बावजूद सरकारी स्कूल से
छात्रों का जो ड्रॉप आउट है, उन्हें जो फेल करने की संख्या है, वो कई गुना कई लाख छात्रों की वो संख्या बढ़ गई है। और प्राइवेट स्कूलों में बावजूद इसके कि गरीब के पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है, फिर भी जो पेरेंट्स हैं वो प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को भेजने की उनकी जो प्रेफरेंस है वो हमें बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है और वहाँ एनरोलमेंट बढ़ता हुआ दिखता है बावजूद बजाय सरकारी स्कूल के। आप दिल्ली विश्वविद्यालय के आस पड़ोस के जो कैंपस के मेन स्कूल हैं उनमें भी आप देख लीजिए, जाकर पता कर लीजिए, स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है ताकि कॉस्ट कटिंग की जा सके। हमारे शिक्षा मंत्री क्या सीना ठोक कर कहते हैं कि हम नए मॉडल वर्चुअल स्कूल खोलेंगे। आप एक बात बताइए, आपको वर्चुअल स्कूल खोलने के लिए इस राजधानी की जनता ने वोट दिया था या नए स्कूल खोलने के लिए आपको वोट दिया गया था, नए कॉलेज खोलने के लिए आपको वोट दिया गया था, शिक्षा में खर्चा बढ़ाए जाने के लिए आपको वोट दिया गया था? तो ये वादे जो चुनावी क्या कहें हम एमसीडी के चुनाव के दौरान, विधानसभा के चुनाव के दौरान ये जो हमें दिखाई पड़ते हैं, ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और उसी तरीके की हमारी दिल्ली सरकार है जो कहने को तो बड़े बड़े जुमले पेश करती है, पर वाकई में दिल्ली के जो बहुसंख्यक छात्र हैं उनकी हालत बहुत ख़राब है। सिंपल सवाल ये पूछ लीजिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर कॉलेजेस के अंदर, बाकी यूनिवर्सिटीज़ जो दिल्ली में हैं उनमें रेगुलर मोड में क्या जो बहुसंख्यक हिस्सा छात्रों का दिल्ली की सरकार की स्कूल से निकलता है 12वीं के बाद, क्या वो रेगुलर मोड में पहुँच पाता है? नहीं पहुँचता है, पत्राचार में ढकेल दिया जाता है और केवल 12वीं के बाद की 13वीं नहीं होती है, 8वीं के बाद एक बड़े हिस्से को ढकेल दिया जाता है सरकारी स्कूल से बाहर, 8वीं के बाद, 9वीं के बाद, 10वीं के बाद, 12वीं के बाद। और बड़ी संख्या में ये सरकार इस हद तक अपना परफॉर्मेंस बढ़ा हुआ दिखाने की के लिए गिर सकती है कि एक बड़ी संख्या में छात्रों को हर साल 9वीं से 12वीं के बीच के छात्रों को बड़ी संख्या में फेल किया जा रहा है और उसमें से 91% छात्रों को दोबारा एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अंदर 1/3 2/3 पद आपको प्रिंसिपल्स के खाली मिलेंगे। आरटीआई डालकर देख लीजिए, 40-45% शिक्षकों के पदों की भर्ती ही नहीं हो रही है। 2016 से लेकर 2019 के बीच में महज एक नए स्कूल को दिल्ली सरकार की स्वीकृति मिलती है और कहते क्या है कि हमने अलग अलग स्कूलों में नए कमरे खोल दिए हैं और वो कमरे 500 नए स्कूल के बराबर। आप एक बात बताइए, उन कमरों में आपने नए शिक्षकों की भर्ती नहीं की है, नए स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं दिया है, तो वहाँ क्या भूत पढ़े और पढ़ाएं? तो ये सवाल किया जाना आज बहुत ज़रूरी है। और आज हम यहाँ पर इसलिए मौजूद हुए क्योंकि हम इस दिल्ली सरकार को, मनीष सिसोदिया को, सीएम केजरीवाल को ये याद दिला देना चाहते हैं कि आप केवल अपनी पार्टी में आम आदमी लगा देने से आपकी पार्टी आम आदमी की नहीं हो जाती है और आप ये भ्रम में रहना छोड़ दीजिए कि आप सत्ता में बने रहेंगे बावजूद इसके कि आपका हर कदम, हर नीति आपकी गरीब छात्र विरोधी, गरीब युवा विरोधी हमें दिखाई पड़ रही है और उसके कारण हम झेल रहे हैं। IITian होने के बावजूद ये जो हमारे सीएम केजरीवाल हैं खुद IITian हैं और दिल्ली के बहुसंख्यक सरकारी स्कूलों में आपको साइंस का ऑप्शन नहीं है। आपसे कहा जा रहा है देखिए हमारे पास मॉडल स्कूल है, हमारे पास एक्सेलेंस स्कूल है। हकीकत ये है कि उन एक्सेलेंस स्कूल्स के खुद के बच्चे एडमिट करते हैं कि हमने 10वीं तक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा है, उसके बाद हमने एंट्रेंस क्लियर करके हम यहाँ पर पहुँच पाएँ। यानी कि सैंपल दिखाया जा रहा है 1-2 एक्सेलेंस स्कूल का, मॉडल स्कूल का, और कहा जा रहा है कि दिल्ली के सभी सरकारी स्कूल इसी स्तर के हैं, जो कि साफ तौर पर एक जुमला है। और इसे कहते हैं, भाजपा वालों से कहते हैं कि इस पूरे देश में यही मॉडल, दिल्ली मॉडल लागू होना चाहिए। देखिए हमारी क्या मांग है, ये सबसे ज़्यादा बात करना ज़रूरी है। बहुसंख्यक छात्रों की, युवाओं की मांग ये है कि किसी भी राज्य में और खासकर देश की राजधानी में अगर आप कह रहे हैं कि आप क्रांतिकारीकरण कर रहे हैं शिक्षा व्यवस्था का, तो आप एक समान शिक्षा व्यवस्था क्यों नहीं बना रहे हैं जहाँ पर गरीब हो चाहे अमीर हो, शिक्षा मंत्री हो चाहे वाइस चांसलर हो यूनिवर्सिटी का, और चाहे मजदूर का बच्चा हो, सफाई कर्मचारी का बच्चा हो, सभी को एक समान शिक्षा व्यवस्था वाले स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक पहुँचने का, पढ़ने का मौका क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्यों गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में खटता है और 12वीं के बाद, 8वीं के बाद छठता चला जाता है और प्राइवेट स्कूल से आने वाला बहुसंख्यक छात्र रेगुलर मोड में सरकारी विश्वविद्यालय में एडमिशन ले लेता है? तो ये हकीकत हमें साफ तौर पर ये दिखा देती है कि एजुकेशन को रेवोल्यूशनाइज करने के नाम पर केवल जुमलाकरण चल रहा है और छात्रों को, युवाओं को लगातार सरकार, दिल्ली सरकार धोखा देती आ रही है। तो दिल्ली सरकार से हमारी ये मांग है कि सभी छात्रों को सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा दी जाए, छात्रों को जो वजीफे नहीं दिए जा रहे हैं, उनके रोके गए हैं, उनको मुहैया कराया जाए। उसके अलावा जो कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं, जो यूनिवर्सिटीज दिल्ली सरकार के अंडर आती हैं, उन कॉलेजेस में सभी में इवनिंग मोड में क्लासेस चलाई जाएं। सरकारी स्कूल से निकलने वाले 12वीं के बाद जो छात्र निकलते हैं सरकारी स्कूल से, उनको रेगुलर कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के समय 20% रियायती अंक यानी कि डेप्रिवेशन पॉइंट्स दिए जाएं। उसके अलावा ये सुनिश्चित किया जाए कि जितने भी छात्र 8वीं के बाद भले ही वो फेल हो रहे हैं, वो पढ़ना चाहते हैं, तो उनकी पढ़ाई सुनिश्चित की जाए। ना कि ये कि स्किल इंडिया के नाम पर, वोकेशनल एजुकेशन के नाम पर आप सरकारी स्कूल के छात्रों को जूता सिलना सिखा रहे हैं, पंचर जोड़ना सिखा रहे हैं। इस तरीके की जो ये एक जातिवादी और गरीब विरोधी रवैया और नीतियाँ लगातार हमें दिख रही हैं, इसको बंद किया जाए। और समान शिक्षा, जब तक इस देश का राष्ट्रपति, अरबपति, पूंजीपति, अमीर और मजदूर और गरीब सबके बच्चे एक समान शिक्षा व्यवस्था वाले
स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंच पाएंगे, तब तक हम अपने संघर्ष को जारी रखेंगे। और आने वाले समय में हम इतनी संख्या में आए हैं, आने वाले समय में और बड़ी संख्या में आएंगे, मनीष सिसोदिया का घेराव करेंगे और तब तक हम अपने संघर्ष नहीं थामेंगे जब तक हमें हमारे सारे बराबरी समान शिक्षा के अधिकार नहीं मिल जाते।